दोस्तों, रिपीटिंग नंबर की सीरीज में आज हम फिर एक नए नंबर के बारे में जानेंगे कि वो नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में रिपीट हो रहा है तो उसके क्या इफेक्ट होंगे आपकी पर्सनैलिटी पर, आपके व्यक्तित्व पर और आपके जीवन पर। जी हाँ, मैं विनय संकर आप सभी का अपने YouTube चैनल अवकाश 11 में स्वागत करता हूँ। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में आज हम चर्चा करेंगे रिपीटिंग नंबर 2 के बारे में कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में बार बार अंक 2 रिपीट हो रहा है तो क्या होने वाला है। इससे पहले कि हम आगे चर्चा करें, मैं आपकी हेल्प के लिए एक फिर उपाय बता दूं कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ पहले नोट कर लें। डेट ऑफ बर्थ से ड्राइवर और कंडक्टर निकाल लें। ड्राइवर निकालने का सिंपल तरीका है कि आप डेट को लीजिए, उसको सम अप करिए और उसको सिंगल डिजिट में ले आइए। वो आपका हो गया ड्राइवर, उसी को हम जन्मांक कहते हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर, इन तीनों को एक एक नंबर को सम अप करिए, फिर उसको सिंगल डिजिट में ले आइए। जब तक वो सिंगल डिजिट में ना हो जाए, हर डिजिट को ऐड करते रहना है। वो आपका हो गया कंडक्टर, उसी को हम भाग्यांक कहते हैं। अब आपके पास हो गया जन्मांक यानी ड्राइवर, भाग्यांक यानी आपका कंडक्टर और प्लस आपकी डेट ऑफ बर्थ के सारे अंक। ये काम आपने कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक 3x3 का बॉक्स बनाना है जिसमें 9 खाने होंगे टोटल, 3 रो इस तरह, फिर 3 कॉलम होंगे और उनकी पोजिशनिंग है कि पहले क्या होगा 4 9 2, दूसरे रो में होता है 3 5 7 और तीसरे रो में होता है 8 1 6। ये एकदम फिक्स है, लोसू ग्रिड है और आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से वो अंक उठाने हैं और जहां जिस नंबर की पोजीशन फिक्स है वहां पे लगा देना है। आपने अपना बर्थ चार्ट बना लिया। अब बर्थ चार्ट बनाने के बाद आपको ये चेक करना है कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है। अगर उसमें ऐसा भी होगा कि कुछ अंक नहीं होंगे तो जो अंक नहीं है वो नंबर मिसिंग माने जाते हैं। और मिसिंग नंबर की क्या रेमेडीज होती है, आप मेरे वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर मिसिंग नंबर की रेमेडीज को व पूरे वीडियोस को देख लेंगे। जो भी अंक मिसिंग है या जो अंक आपके बर्थ चार्ट में नहीं आता है उसकी क्या उपचार हैं, कैसे उपचार करके हम अपने को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए मेरे वीडियोस को देखकर आप आराम से उसको सीख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब आप चर्चा करेंगे अंक 2 के बारे में। तो पहले अंक 2 के थोड़े एट्रीब्यूट्स को जान लें। अंक 2 का जो स्वामी है वो है चंद्रमा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चंद्रमा का स्वभाव है घटते बढ़ते रहना। तो उसी प्रकार व्यक्ति का मूड भी उसी हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। चंद्रमा शीतल है तो व्यक्ति का स्वभाव शीतल होता है, सौम्य होता है, संवेदनशील होता है, संकोची होता है। ये अंक 2 के एट्रीब्यूट्स हैं। अब अगर ये चार्ट में आपके नहीं है तो ये चीजें आप में कम पाई जाएंगी और अगर ये है तो कितनी बार है, बस यही हम इस सीरीज में चर्चा करेंगे। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में, अब मैं उदाहरण लूँ, कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए कि मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं कि किसी का बर्थ 22 फरवरी 2002 है। अब आप देखिए पूरे में 2 के अलावा कोई अंक है नहीं। 22 में 2, फरवरी में 2 एक बार आया यानी 3 हो गया, फिर 2002 में भी 2 बार 2 आ गया, यानी कुल मिला के 5 टाइम्स तो 2 आ गया। और अगर आप इसका डेट का टोटल करके ड्राइवर निकालेंगे तो 2 + 2 मिलकर हो गया 4 और पूरे डेट का टोटल करेंगे तो मिल जाएगा 1। यानी अब इस व्यक्ति के चार्ट में, मैंने हाइपोथेटिकल लिया है, हो सकता है किसी की डेट ऑफ बर्थ हो आप में देखने वालों का, तो आपने वो डेट ऑफ बर्थ ले लिया। अब उस डेट ऑफ बर्थ में आप देखें केवल 3 अंक इस पूरे चार्ट में आएंगे, 4 1 और 2 होगा 5 टाइम्स। और मैं आपको बता दूं कि जो ये 21वीं सदी चल रही है, यानी सन 2000 के बाद के जितने भी लोग पैदा हो रहे हैं, बच्चे या कोई भी, उन सब में 2 अंक की प्रधानता रहेगी। इससे पहले की जो सेंचुरी बीती है उसमें 1 और 9 अंक की प्रधानता थी। तो जिस अंक का प्रधानता होती है उसी तरह के एट्रीब्यूट्स जीवन में सबके आते हैं। अब अंक 2 ज्यादा रहेगा तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचेगा जिसमें अंक 2 ना हो। वो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और कहीं कहीं पे अंक 6 भी आने की संभावना होगी। और वो कब होगी, जब 2022 बीता है तब थी, और फिर ऐसे कोई और आएगा तो हो जाएगा। यानी जिनका भी बर्थ 2022 में हुआ होगा उनके में अंक, अगर फरवरी में 22 फरवरी 2022 को पैदा हुए होंगे तो आप कल्पना लगा लीजिए कि उनके पास कितने अंक होंगे। 6 बार आया होगा अंक। खैर, हम इसकी चर्चा तो करेंगे, हम रिपीटिंग नंबर की बात कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि सबके पास अंक 2 जो है 3 बार 4 बार ही आए। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का बर्थ चार्ट में सिर्फ 1 बार 2 आया है तो क्या होगा। अगर 1 बार 2 आया है तो ये नंबर्स, चूंकि मैंने बताया चंद्रमा का अंक है,
सेंसिटिव नंबर है। ऐसे व्यक्ति सेंसिटिव होंगे, इंट्यूशन पावर मिलेगी उनको, इंट्यूशंस होंगी इनके पास। साथ ही साथ ये लोग अच्छी तरह से, मतलब एक तरह से दिल से बहुत अच्छे होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होंगे, संबंधों की परख रखने वाले होते हैं, संबंधों को मानने वाले होते हैं और अपनी गलती को बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, जिद नहीं करते, इजीली हर्ट हो जाते हैं, इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा हर बात को अपने दिल पे लेने की कला होती है और सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। 4 लोग अगर आते हैं तो उनसे मिलने जुलने में भी बिल्कुल घबराते नहीं। मूड स्विंग होता है, तो जैसे मैंने फिर बताया था अभी, इजीली हर्ट, बहुत जल्दी कोई बात इनको दिल पर लग जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोगों से अगर आपको पता है कि आपके परिवार में किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में अंक 2 है तो उसके साथ दिल पे लगने वाली बात न कहें, और अगर कह भी दे तो उसको भी समझाएं कि तुम्हारे नंबर की प्रॉब्लम है, इसको अपने दिल पे न लो। अब हम चलते हैं, अगर उस व्यक्ति के बर्थ चार्ट में 2 बार अंक 2 आता है तब क्या होगा? तब उसको हाईली इंटेलिजेंट होगा बंदा, बहुत गजब का विद्वान होगा, ज्ञान की कमी नहीं होगी, इंट्यूशंस पावर बहुत गजब की होगी और अपनी इसी इंटेलिजेंस और इंट्यूशन पावर की कला के चलते वो दूसरे व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को बहुत आसानी से परख लेता है। ये क्यों आया है, इसके मन में क्या है, ये क्या सोच सकता है, उनको पूरा आभास हो जाता है। और कभी कभी तो अगर आपके परिवार में ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बर्थ चार्ट में ऐसा है कि 2 बार अंक 2 आया होगा, तो वो आदमी पहले ही बता देगा कि क्यों आया है, उनको पूर्वाभास हो जाता है। इनका भी मूड स्विंग होता है और संवेदनशील होंगे, हर चीज का ध्यान रखते हैं व्यक्ति में, और साथ ही साथ ये भी इजीली हर्ट हो जाते हैं क्योंकि अंक 2 है। अब पहले में हर्ट हो रहे तो 2 और बढ़ गया तो जल्दी हर्ट हो जाते हैं और आसानी से परख लेने के कारण ये समाज से थोड़ा सा अलर्ट रहते हैं, यानी अलर्टनेस बढ़ जाती है इनकी। अब अंक 2 अगर 3 बार आया तब क्या होगा? अब आप अंक 2 3 बार आया तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे अंक 2 बढ़ रहा है उस व्यक्ति की संवेदनशीलता बढ़ रही है, उसका इंटेलिजेंसी भी बढ़ेगी, तो ये मोर इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, इंट्यूशन बढ़ेगा और उसका जो संवेदनशीलता बढ़ जाएगी, मोर इंट्यूटिव हो जाएंगे, बहुत ज्यादा उनको पूर्वाभास होने लगता है। साथ ही साथ ये व्यक्ति भी बहुत ज्यादा जल्दी थोड़ा सा मिक्सअप नहीं होना चाहते किसी के साथ, इंट्यूशन पावर हाईली सेंसिटिव हो जाएंगे, बहुत जल्दी अति संवेदनशील हो जाते हैं, इमेजिनेशन पावर बहुत गजब की होती है, किसी भी चीज को इमेजिन करना बहुत अच्छी तरह से आता है और त्वरित गति से निर्णय लेते हैं, कोई निर्णय लेना डिसीजन को बहुत फास्ट लेते हैं। इसके साथ साथ अंतर्मुखी होते हैं, बहुत जल्दी चाहते नहीं किसी से मिक्सअप होना, प्रयास करते हैं कि हम अकेले रहें, क्योंकि ये दूसरों की हर बात को दिल पे लेते हैं। बार बार अगर कोई उनको दिल पे लगने वाली बात कहता है तो वो थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि हम समाज से दूरी बना के रहें या ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें जिनको हमें ऐसा सुनना न पड़े, हमारे दिल को चोट न लगे। ये तो हो गया अंक जब 3 बार आता है आपके जीवन में तब। अब अगर आपके या किसी भी जानने वाले के बर्थ चार्ट में अंक 2 4 बार, 5 बार या 6 बार आता है, तो यानी 4 या 4 से अधिक बार आता है, तब क्या होगा? तब ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, साथ ही साथ ओवर रिएक्टिव होंगे। अब मैंने बताया कि ये पूरा नेगेटिव एस्पेक्ट आ गया, यानी उस व्यक्ति का चंद्रमा निश्चित रूप से बहुत खराब होगा। साथ ही साथ बिना सोचे निर्णय लेते हैं, निर्णय तो वो ले लेंगे कि बाद में खुद पछताते हैं कि हमने ऐसा निर्णय ले क्यों लिया, बिना सोचे समझे निर्णय, और कभी कभी अपने निर्णय से अपना ही नुकसान कर बैठते हैं और बहुत जल्दी धैर्य खो देते हैं, अधीर हो जाते हैं। कोई जरा सा भी संकट आया नहीं कि सारा का सारा समस्या उनको समझ में अब क्या होगा, बहुत जल्दी अधीर होना, और बहुत अत्यधिक इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, एकाकी रहना पसंद करते हैं, समाज से कट के रहना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े अच्छे लेखक, बड़े अच्छे कवि होते हैं, क्योंकि जब ये एकांत में होंगे, एकांत में रहना पसंद करेंगे, तो इनको चूंकि इंट्यूशंस मिलती है, तो जैसे वो कहा गया जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि वाली कंडीशन आ जाती है इनके जीवन में, तो ये हो जाता है। दोस्तों आप ये देखेंगे कि अगर हम 1 बार आया है 2 या 2 बार आया है या 3 बार आया है, यहां तक तो बहुत अच्छा है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम किसी को नहीं होती, लेकिन 4 या 4 से अधिक जब आता है तो समस्याएं होती हैं। ऐसे में आप बहुत कुछ तो नहीं कर सकते,
न्यूमरोलॉजी बहुत कुछ कर सकती है। क्या करती है न्यूमरोलॉजी? हम यही बताना चाहते हैं कि उस व्यक्ति की जो वीकनेस है, जो वीक पॉइंट है उसकी लाइफ के, और जो उसकी स्ट्रेंथ है, आप उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, उसको बार बार समझाइए कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, वो अपने को बहुत कुछ कर सकता है, और जो उसकी वीकनेस है उसके उपाय उसको बताइए। उसको बताइए कि देखो तुम्हारे अंदर ये नंबर्स की प्रॉब्लम है, कभी अपने दिल पे मत लो ये नंबर्स की प्रॉब्लम है, इसको ये उपाय करके आप काम कर सकते हो। तो आप चंद्रमा को सही करने के जितने भी संभावित उपाय हैं कराइए, उनको एक क्रिस्टल की ब्रेसलेट पहनाइए, तो भी काफी हद तक वो कूल होते हैं। चंद्रमा का जो स्वभाव है घटना बढ़ना, वो बार बार अगर अंक 2 की अधिकता होगी तो व्यक्ति बहुत एकाकी हो जाएगा, और एकाकी इस लेवल तक चला जाए कि अपने जीवन को समाप्त कर ले। इसीलिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके परिवार में, आपके चाहने वाले में, आपके मित्र में, आपके किसी में भी ऐसी स्थिति है कि उसके अंक में 4 से अधिक 2 आया है, तो अलर्ट होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। उसके प्रति लेके डरने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए निश्चित रूप से किसी अच्छे कंसल्टेंट से, जो न्यूमरोलॉजिस्ट है, जांचिए, चार्ट को पूरी तरह दिखाइए और उससे उसकी रेमेडीज पूछिए, क्योंकि कुछ रेमेडीज हम बताते हैं और उस रेमेडीज से आप उस बालक का या उस बच्चे का या उस व्यक्ति का लाइफ को ट्रांसफॉर्म करिए, उसकी पॉजिटिविटी को इनहेंस करिए और नेगेटिविटी को रिड्यूस करिए। फिर बाकी जो प्रभु ने सोच रखा है वो तो होना ही है। तो इससे आप बहुत हद तक, मैं आपको कहूं कि आप लगभग 70 से 80% तक उस व्यक्ति की समस्या का समाधान केवल न्यूमरोलॉजी के आधार पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको अगर मेरे वीडियो को शेयर करने से मित्र जानते हैं, हो सकता है आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा ना हो, परंतु अब 2025 चल रहा है, तो ऐसे समय में बहुत से परिवारों में कोई न कोई बच्चा, कोई न कोई व्यक्ति जिसके पास ये चार्ट में ये नंबर्स होंगे, तो आप उनको शेयर कर देंगे या अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी शेयर कर देंगे, तो बहुत से लोगों को उसका लाभ मिलेगा। और जब लाभ मिलेगा तो हमारा वीडियो बनाना सार्थक होता है। हम आपको जागरूक करना चाहते हैं, आपको न्यूमरोलॉजी की पावर बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने बर्थ नंबर में, जन्म के नंबर में कुछ चीजें नेगेटिव है तो उसको कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, और जो पॉजिटिव है उसको कैसे इनहेंस करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके सक्सेस पा सकते हैं। तो फिर एक नए वीडियो में पुनः मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।